नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मरुधर बुलेटिन में। मैं दीपिका जांगड़ आपके साथ। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ क्षेत्र में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सभी मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। इनमें से 3 बच्चों के परिवार तो आपस में रिश्तेदार ही थे। चंद्रशेखर और प्रिंस के पिता दोनों सगे भाई हैं और सुमित दोनों का रिश्तेदार था। सुमित की उम्र कम है, लेकिन वो चंद्रशेखर और प्रिंस का काका लगता था। वहीं गंगवार निवासी हरीश अपने मामा भवानी शंकर और कैलाश के घर आया हुआ था, जो बाकी बच्चों के पड़ोसी हैं। हरीश राखी पर अपने मामा के घर आया हुआ था और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने परिजनों के लिए प्रार्थना की है। अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई कर ली है और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने जा रही हो, तो अब भत्ता मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इसके बाद ही भत्ते के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। भत्ते को लेकर रोजगार विभाग ने नई योजना तैयार कर ली है। योजना सरकार को भिजवाई जा चुकी है और अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। इसी वजह से पिछले 5 महीनों से बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस साल फरवरी में भत्ते में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी और हर महीने भत्ता लेने वालों की संख्या में 40,000 की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद रोजगार विभाग ने इस भत्ते को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की है। जयपुर में बीते 22 पंचायत समितियों में 445 सदस्यों और जिला परिषद के 51 सदस्यों की वोटिंग हुई। रिजल्ट 4 सितंबर को आ गए और इन चुनावों में जीते उम्मीदवारों की अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो यह अब तक बने बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का बोर्ड है। जयपुर जिला परिषद के 51 सदस्यों में से 35% सदस्य ऐसे जीत कर आए हैं जो ग्रेजुएट या पीजी किए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 सदस्य कांग्रेस के हैं। वहीं 22 पंचायत समितियों की बात करें तो यह करीब 34% उम्मीदवार ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की योग्यता हासिल किए हुए हैं। 400 पंचायत समिति में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार जीत कर पहुंचे हैं। पंचायती राज चुनाव के नतीजे और यूपी में किसान रैली को लेकर गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। गहलोत बोले कि राजस्थान में कल आए पंचायती राज के नतीजों से साफ हो गया है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के फुल मूड में हैं। पंचायती राज चुनाव के नतीजों और यूपी में किसान रैली को लेकर गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से अब त्रस्त हो चुका है। गहलोत बोले कि राजस्थान में कल आए पंचायती राज के नतीजों से ये साफ हो गया है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के फुल मूड में है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा और अब किसानों को विश्वास में लिए बिना किसान विरोधी कृषि कानून थोपकर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने के प्रयास को किसान पूरी तरह से पहचान चुके हैं। एनडीए सरकार की किसानों के प्रति सोच जग जाहिर है। समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। आज के इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों से भरे भागदौड़पूर्ण जीवन में जब हम अपने जीवन स्तंभों से दूर होते जा रहे हैं, अब ऐसे में हमारे प्रेरणा स्रोत भविष्य निर्माता पूजनीय गुरुजनों के सम्मान में रविवार को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर होटल सफारी जयपुर में एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलित किया गया। लगभग 22 रिटायर्ड अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं व शुभाशीष दिया। कार्यक्रम में 1982 की बैच से लेकर 1990 से 1992 तक के विद्यार्थी मौजूद रहे। 1988 के बैच के विद्यार्थियों सीमा ब्रिजवासी, सतनाम सिंह, कल्पना शेखावत, किरण, लक्ष्मी सहित सभी के प्रयासों से कार्यक्रम रहा। सीनियर विद्यार्थियों में पूनम खंगारोत, प्रदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, राष्ट्रवर, अजीम कियर, रोनी डे, मानवेंद्र सिंह, गुरिंदर पाल, भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, अशोक ठाकुर, पीयूष आदि ने शिरकत की। सभी शिक्षकों को शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के लिए पूनम खंगारोत ने कहा कि जीवन का अब तक का सबसे ऐतिहासिक दिन था ये। मैंने विद्यालय के क्लास टीचर, टोरनी सर व अन्य विषयों के अध्यापकों से मिलकर ऐसा लगा जैसे फिर से हम बच्चे बन गए और काश ये वक्त थम जाए और हम हमारे इन सब गुरुओं की शरण में फिर से जी ले। इस भागम भाग भरे जीवन से कितना प्यारा जीवन था वो। हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ हैं।
जीवन का अब तक का सबसे ऐतिहासिक दिन था ये। मेरे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के मेरे 9वीं कक्षा की क्लास टीचर टोनी सर व अन्य विषयों के अध्यापकों से मिलकर ऐसा लगा जैसा फिर से हम बच्चे बन गए हैं और काश ये वक्त थम जाए और हम हमारे इन सब गुरुओं की शरण में फिर से जी लें। इस भागम भाग भरे जीवन में कितना प्यारा जीवन था वो, और आज हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।